रात गहरी थी और हिमालय की बर्फीली चोटियों पर सन्नाटा चीख रहा था। एक गुप्तचर जिसे कोड नेम धुरंधर से जाना जाता था, उसकी सांसें बर्फ में धुआं बनकर उड़ रही थीं। अचानक बर्फ के नीचे से एक कर्कश हंसी गूंजी, जैसे कोई मृत आत्मा उसका पीछा कर रही हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था। फिर उसकी टॉर्च की रोशनी में एक खून से सना दस्ताना बर्फ में धंसा दिखा। क्या यह उसका अंत था या एक भयानक साजिश की शुरुआत? हिमालय की बर्फीली वादियों में भारत की गुप्तचर एजेंसी रॉ का सबसे खतरनाक जासूस रवि शर्मा उर्फ धुरंधर एक मिशन पर था। उसका लक्ष्य था दुश्मन देश की गुप्त प्रयोगशाला से एक घातक जैविक हथियार की जानकारी चुराना। यह हथियार, जिसे कालसर्प कहा जाता था, एक वायरस था जो पूरे शहर को घंटों में तबाह कर सकता था। रवि को यह मिशन आसान लग रहा था। वह पहले भी असंभव मिशनों को अंजाम दे चुका था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे ही वह प्रयोगशाला की ओर बढ़ा, हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। उसका रेडियो खामोश हो चुका था और उसका साथी कोडनेम शिकारी पिछले 2 घंटों से गायब था। प्रयोगशाला का प्रवेश द्वार एक गुफा में था। रवि ने जैसे ही गुफा में कदम रखा, दीवारों पर अजीब निशान दिखे, जैसे किसी ने पंजों से पत्थरों को खुरच डाला हो। उसने अपने हथियार को और कसकर पकड़ा। तभी गुफा की गहराई से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसमें खून की गंध थी। रवि ने अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी में उसे एक मानव हड्डी दिखी, जिसके चारों ओर खून के धब्बे थे। उसका दिल धक धक करने लगा। शिकारी, उसने धीरे से पुकारा। जवाब में केवल सन्नाटा था। गुफा के अंदर रवि को प्रयोगशाला का प्रवेश द्वार मिला, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक अलार्म बज उठा। वह समझ गया यह एक जाल था। तभी अंधेरे से एक छाया उभरी। वह शिकारी था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा भावशून्य। शिकारी, तुम ठीक हो? रवि ने पूछा, लेकिन जवाब में शिकारी ने उस पर हमला कर दिया। रवि ने किसी तरह खुद को बचाया और शिकारी को बेहोश कर दिया। जब रवि ने शिकारी की जेब टटोली तो उसे एक इंजेक्शन का खाली डिब्बा मिला, जिस पर लिखा था काल सर्प। दुश्मनों ने शिकारी को वायरस से संक्रमित कर दिया था। यह वायरस इंसानों को हिंसक और बेकाबू बना देता था। रवि का दिल बैठ गया। क्या वह भी इस जाल में फंस चुका था? प्रयोगशाला के अंदर रवि को काल सर्प की पूरी सच्चाई पता चली। यह वायरस सिर्फ एक हथियार नहीं था, यह एक प्राचीन शाप था, जिसे दुश्मन देश ने हिमालय की गुफाओं में खोजा था। गुफा की दीवारों पर उकेरे गए चित्रों में एक प्राचीन राक्षस का वर्णन था, जो काल सर्प के रूप में जीवित था। यह राक्षस हर उस व्यक्ति को अपने वश में कर लेता था जो वायरस से संक्रमित होता था। रवि को अब समझ आया कि दुश्मन सिर्फ हथियार नहीं बना रहे थे, वे इस राक्षस को जागृत करने की कोशिश कर रहे थे, और शिकारी उनका पहला शिकार था। लेकिन रवि को अब भी एक मौका था। उसे प्रयोगशाला को नष्ट करना था, इससे पहले कि काल सर्प पूरी दुनिया में फैल जाए। प्रयोगशाला के सबसे गहरे हिस्से में रवि को एक विशालकाय कांच का चैम्बर दिखा, जिसमें एक काला सांप जैसा जीव तैर रहा था। उसकी आंखें रवि को घूर रही थीं, जैसे वह उसकी आत्मा को पढ़ रहा हो। तभी रवि के पीछे से शिकारी ने फिर हमला किया। इस बार शिकारी की ताकत 10 गुना बढ़ चुकी थी। रवि ने पूरी ताकत से उसका सामना किया, लेकिन शिकारी की हर चोट उसे कमजोर कर रही थी। अचानक रवि को एक इंजेक्शन दिखा, काल सर्प का एंटीडोट। उसने शिकारी को बेहोश कर उसे इंजेक्शन लगाया, लेकिन समय कम था। प्रयोगशाला में आत्मविनाश का बटन दबाने से पहले रवि को उस राक्षस से सामना करना था। जैसे ही उसने चैम्बर को तोड़ा, काला जीव बाहर निकला और रवि की ओर बढ़ा। उसकी सांसें रुक गईं, लेकिन तभी शिकारी ने होश में आकर रवि को धक्का दे दिया और खुद राक्षस से भिड़ गया। जा धुरंधर,
इसे खत्म कर, शिकारी ने चीख कर कहा। रवि ने आखिरी बार अपने दोस्त को देखा और आत्मविनाश का बटन दबा दिया। प्रयोगशाला धमाकों से गूंज उठी। रवि किसी तरह गुफा से बाहर निकला, लेकिन शिकारी पीछे रह गया। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर खड़े होकर रवि ने अपने दोस्त की बलिदान को याद किया। काल सर्प का खतरा टल चुका था, लेकिन रवि जानता था दुश्मन फिर आएंगे, और जब वे आएंगे धुरंधर तैयार होगा। क्या आप भी धुरंधर की तरह एक रहस्यमयी और खतरनाक साहसिक यात्रा पर जाना चाहेंगे? अपनी सबसे डरावनी कहानी हमारे साथ साझा करें। अपनी कहानियां कमेंट पर भेजें और धुरंधर की अगली कहानी का हिस्सा बने। Subscribe Fear Fuse for more.